जालिमों, मोदी आ रहा है। मोदी इज कमिंग बैक। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। कहा जा रहा है द बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करेंगे। तो ये जनाब सिचुएशन, तो एंड में मैं फिर वही कहूंगी, जालिमों या जाहिलो जो भी समझ ले, मोदी आ रहा है। तो मोदी ने आके जरा जो जो कहा है वो सब करके दिखा देना है, तो दूसरी देखते रह जाना है। तो आगे आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप करते रहें, लेकिन मोदी आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम लेकर आते हैं आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़, और ऐसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यही न्यूज़ आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है इंडिया के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और इसी को लेकर भी पाकिस्तान में भी काफ़ी हलचल है, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर चुनाव है कितना आसानी से वो करते हैं, और कैसे इतने इस लोकतंत्र में और इस चुनाव को कैसे वो मैनेज करें, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। इसके लिए वो काफ़ी उत्साहित हैं दोस्तों, क्योंकि उनके यहाँ अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे, तो चुनाव में कितनी धांधली हुई थी दुनिया को सबको पता है कि वहाँ पर कैसे कौन जीता और किसको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इसी के लिए आज अभी उनके अंदर पाकिस्तान में जैसे गृह युद्ध के सिस्टम चल रहे हैं, तो इसी को लेकर ये वीडियो है दोस्तों। तो आइए देखते हैं वीडियो, और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जिसको इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, और आप देखिएगा कि इंडिया के इन इलेक्शंस में दुनिया इसको कैसे कवर करेगी, और हर जगह पर सिर्फ एक ही चर्चा होगा, और वो चर्चा होगा इंडिया के इलेक्शंस का। इस वक्त गार्डियन मेरे सामने ओपन है, और गार्डियन इसको इस तरीके से पब्लिश करता है कि इंडिया टू होल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड। और इसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी इसकी स्टेजेस होंगी, कैसे कैसे जो है वो इसमें जो वोट कास्ट करने का तरीका क्या होगा, किस जगह पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किन स्टेट्स में कैसे वोटिंग होगी, क्या टाइमिंग होगी, सब डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन हर जगह पर हर कोई जो बात लिख रहा है वो ये है कि मोदी इज कमिंग बैक। इन इलेक्शन में कोई माइका लाल मोदी को रोक नहीं सकता एक बार फिर इक्तदार में आने से। और इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को अपने इक्तदार में, अपने अदवार में उस जगह पर ले गया है जहां पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो जनाब, वो जो मैं कहा करती हूँ कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी बस समझो आ ही चुका है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर वो बात कर रहे थे, इंडिया कॉन्क्लेव 2024, और उसमें उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि इज कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक। लोग तो कह ही रहे हैं, दुनिया तो कह ही रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने खुद भी ये कहा है कि जालिमों मैं आ रहा हूँ। किसी ने ये कहा कि कहीं जाहिलों में आ रहा हूँ, नहीं जनाब, हम ये क्यों कहें किसी को। हम तो कहेंगे, वो मैंने आपको बताया था कि ये मैं क्यों इस्तेमाल किया करती हूँ, और बड़ा मेरा ये एक जो सेंटेंस है, ये फिक्रा पॉपुलर हो गया है, और इस पे बड़े लोग पसंद करते हैं कि जालिमों मोदी आ रहा है। तो देखिए जनाब, हम आपको बताते हैं कि उन्होंने इस बात पे क्या कहा है, और एक और बड़ी मजे की जो उन्होंने बात की वो भी मैं आपके सामने रखूंगी कि क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बात ये कही जा रही है कि वो इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, तीसरी बड़ी ताकत दुनिया में बनाने जा रहे हैं अपने इस टर्म में। तो ये बात अब उन्होंने खुद भी कही है। के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे।
आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल मोटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। वाओ, व्हाट ए कॉन्फिडेंस। मोदी साहब को कॉन्फिडेंस मिला कीजिए आप। और इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले काम शुरू कर चुका हूं। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है, इसलिए बोलता नहीं हूं। ये जो बातें उन्होंने की, उन्होंने कह दिया, मैं बताने आपको वाली थी जो बात उन्होंने अब आखिर में कही। उन्होंने जितने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ये चंद बातें कही हैं कि मैं आने वाले इस दौर में, अपनी इस टर्म में, अगले 5 साल में मैं इंडिया का कौन कौन सा काम करूंगा, इंडिया कहाँ पहुंचने वाला है, इंडिया 3rd बिगेस्ट पावर बनने लगा है, इंडिया का सोलर सिस्टम जो है मिशन कहाँ पहुंचने वाला है, इंडिया का चंद्रयान कहाँ पर पहुंचने वाला है, इंडिया चांद पर कौन से और मिशन भेजने वाला है इंडिया। यानी देखे ना, इंडिया चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है, इंडिया का रेलवे सिस्टम कहाँ पहुंच गया, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पहुंच गया। ये इसलिए वो इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो ये काम कर चुके हैं। भाई, जो बंदा ये काम कर चुका होगा, ये सब काम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसको ये कहने में क्या आर होगी कि मैं आपको अगले 5 सालों में करके दिखाऊंगा। ये तो वो शुरू कर चुके हैं। वो इतने यकीन से जो बात कर रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इसलिए कि ये सब काम तो ऑलरेडी इनकी बात हो रही है और वो ये बता चुके हैं, दुनिया को दिखा चुके हैं कि वो कहाँ पे ले जा चुके हैं। हाँ, इनके जो आगे अब एक्सटेंशन है और जो कंप्लीशन है वो आप देखेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट तो पहले ही वो कर चुके हैं ये सब कुछ, इसीलिए तो उनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपने चेक किया। ये कॉन्फिडेंस लेवल किसी पॉलिटिशियन में उसी वक्त आता है जब वाकई वो काम कर रहा हो, उसने ये काम करके दिखाया और पूरी दुनिया जो है उसे कहेगी यू आर द बॉस, और उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए फिर रही हो, उसकी फैन बन रही हो, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए जो है वो पागल हो रहे हो दुनिया के बड़े लीडर्स। तो ये नजर नहीं आ रहा। यानी ये तो सब कुछ है। ये जो मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं खुद से, मेरे पास तो कोई वो नहीं है ना जादू का चिराग, मैं आपको बताऊंगी ये सब कुछ मौजूद है, जरा देख लीजिए, और हम इसके ऊपर डेली बेसिस पे बात करते हैं। तो जनाबे वाला, ये जालिम मोदी आ चुका है आपने जो करना है वो कर ले, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने करके भगा देता है। और इसी के साथ मैं आपको इससे पहले कि उनकी एक और बात सुनाऊं, तो देखिए ये जो हम देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है, उनको कोई मसला नहीं होगा, बड़े जबरदस्त तरीके से इलेक्शन होंगे। 1 अरब से ज्यादा आबादी उनकी वोट देगी। इधर देख लें आप, 23 करोड़ में से शायद 10 करोड़ कितने 15 करोड़ लोग जो है उनको अगर वोटिंग का हक है, उसमें से कितने सिर्फ वोट देते हैं, तो तब भी स्यापा पड़ा हुआ है। जो इलेक्शन अभी हुए हैं उनका भी स्यापा पड़ा हुआ है, वही नहीं खत्म होने आ रहे पाकिस्तान के इलेक्शन। क्या एक हो गया वो तो मतलब जान अजाब में आ गई कि अब होगा क्या, करें क्या। अभी तक वही स्यापा, वही नहीं मुकरा, वही खत्म नहीं हो रही कहानी। तो एक तो ये कि इलेक्शन टाइम पर होना, इसी का बड़ा झगड़ा रहता है पाकिस्तान में। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आगे हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, वो तो शुक्र है हो गए। लेकिन फिर होता क्या है कि 2 साल के बाद वो हुकूमत ढेर हो जाती है। 2-2.5 साल निकाले हुकूमत ने, मतलब हमेशा से ये देखते चले आ रहे हैं बचपन से हम, बेनजीर भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक 2-2 ढाई साल निकाले और खत्म। फिर 10-10 साल के लिए डिक्टेटरशिप आ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर जब पॉलिटिशियंस आते हैं, जब हुकूमतें बनती हैं, तो वो जो है वो काम क्या होते हैं वो पता, आपको पता ही है क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर की। मतलब काम अगर हो रहे हों तो इस वक्त मुल्क की ये सिचुएशन हो, तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी इसी तरह डंके की चोट पर खड़े होकर ये बातें कर सकते हैं अगर वो भी काम करने वाले हों।
अगर उन्होंने हमारी तो देखे ना, जो फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसीज हैं, आप देख लीजिए क्या सूरत हाल है पूरी दुनिया से ताल्लुक। हमारी तो जो है वो 5 साल की पॉलिसी, क्या था वो, तो बनती है 1 साल के लिए पॉलिसी। कोई आया तो पता नहीं अगले साल हुकूमत होगी नहीं होगी। जो टांगे इतनी खींची जाती हैं कि वो हुकूमत ही नहीं बचती, तो वो कहते हैं 1 साल की पॉलिसी बनाओ, 1 ईयर पॉलिसी बनाओ, पता नहीं अगले 1 साल के बाद हमने रहना है नहीं रहना। इस 1 साल में देख लो जो हम कर सकते हैं वो करो पहले, अगले साल की फिर देखी जाएगी। कैन यू इमेजिन कि उस कंट्री का मुस्तकबिल क्या होगा जहाँ की पॉलिसीज़ जो है 5 साल के बजाय 1, 2 या ढाई साल के लिए बनती हों, क्योंकि उसके बाद आगे मुस्तकबिल ही नहीं पता होता होना क्या है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो वहाँ की पॉलिसीज़ तो जनाब 75 ईयर्स से चलती चली आ रही है। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके जो हैं वो इस वजह से इस वक़्त इतनी स्ट्रॉन्ग और वहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि उनके जो रूल्स हैं, जो उन्होंने सेट कर दिए हैं, वो बहुत पहले सेट कर दिए थे। उसको फिर उन्होंने इधर से उधर नहीं होने दिया। तो बड़ी टके-टके की बातें जो लोग करते हैं ना, तो आप डेमोक्रेसी उनकी मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इतने बड़े कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं, और आप देखिएगा कि कितनी कामयाबी कैसे इलेक्शन हो जाते हैं। और नहीं होगा कि ओहो! ये हो गया, तो ये तो भाई फ़ौज आ गई, ओहो! ये हो गया, ये तो डिक्टेटर आ गया, भई ये तो तख्ता उलट उलट दिया गया, भाई ये तो दोनों जो पार्टियाँ हैं वो तो भिड़ गई हैं, वो तो 10 तो गरिबाँ हो गई हैं, तो अब तो हुकूमत बन ही नहीं सकती, तो उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया और उसको जेल भेज दिया, और वो ऐसा कुछ नहीं, बेफ़िक्र हो जाइए आप। ये जो दुनिया जो है वो कब्र करने वहाँ पे पहुँचेगी, सबसे बड़े इलेक्शन और कमाल के वो करके दिखाएँगे, और साथ ही ज़ालिमों मोदी साहब जो वापस आ जाएँगे। तो ये आप ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने एक और बात और क्या कही है। मैं आपके सामने ज़रूर ये सुनाना चाह रही हूँ, बड़ी मज़े की बात उन्होंने कही है। मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का कह रहा है। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। साथियों, मैं जब भी इस तरह के कॉन्क्लेव में आता हूं, आप सभी की उम्मीद होती है कि खूब सारी हेडलाइंस देकर जाऊं, लेकिन मैं हेडलाइंस पर नहीं बल्कि डेडलाइंस पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं हेडलाइंस पर नहीं, डेडलाइंस पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। ये होता है कॉन्फिडेंस, और वो वाक़ई ऐसा ही वज़ीर-ए-आज़म है, ऐसा ही प्रधानमंत्री है इंडिया का। तो ये जनाब सिचुएशन, तो एंड में मैं फिर वही कहूँगी, ज़ालिमों या जाहिलों जो भी समझ लें, मोदी आ रहा है। ते मोदी ने आके जरा जो-जो कहा है वो सब करके दिखा देना है, तो तुसी वेखदे रह जाना है, तो आगे आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप करते रहें, लेकिन मोदी आ रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी एंकर मतलब हलचल मची हुई है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी एंकर भी कितने उत्साहित है मोदी जी को लेकर, और वो भी मोदी जी मुंह पर नहीं तो लेकिन दिल से तो वो मोदी जी के नारे लगा ही रहे हैं, और सभी को पता भी है और ये बोल भी रहे हैं कि आगे भी मोदी जी आएंगे। लेकिन उनको एक ये डर भी रहता है हमेशा कि वो आएंगे और पाकिस्तान को फिर से फाड़ डालेंगे। तो ऐसी ये लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए एक से एक देख कर लाते हैं दोस्तों, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हम जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।